बच्चों, आज हम आपके हिंदी विषय का 12वां पाठ शुरू करने जा रहे हैं। नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है मुहावरे। मुहावरे को इंग्लिश में बोलते हैं इडियम्स। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे मुहावरे, इडियम्स। तो बच्चों मुहावरे होते क्या हैं, इडियम्स क्या होती हैं, किन को बोलते हैं मुहावरे? तो मुहावरे जो है यह वह वाक्यांश है, वाक्य का अंश है जो अपने शब्दों का सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ प्रकट करता है। मतलब जो मुहावरा होता है उसमें जो शब्द होते हैं और शब्दों से जो वाक्य बनता है उस वाक्य का सामान्य अर्थ नहीं निकलता है, कुछ स्पेशल मीनिंग निकलता है उसका। मुहावरों के प्रयोग से भाषा की सुंदरता तथा अर्थ स्पष्ट करने की क्षमता बढ़ती है। तो मुहावरों के माध्यम से अगर बात करते हैं तो भाषा और सुंदर लगती है और उसका अर्थ जो है ना एकदम से क्लियर हो जाता है। एज ए एग्जाम्पल ही इसको बोला जाता है। तो एक तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मुहावरे क्या होते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण देती हूँ, एक आपके बुक का ही उदाहरण है कि मोहन अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, ऐसे बोला जाता है। आपने भी सुना होगा, कई बार इसे बोला जाता है कि मोहन अपने पैरों पे खड़ा हो गया है। तो यहाँ पर पैरों पर खड़े होने का मतलब अपनी लेग्स पे खड़ा होना नहीं है, अपने पैरों पे खड़ा होना नहीं है। एक्चुअली फिजिकली अपने पैरों पे खड़ा होना इसका मीनिंग नहीं होता है। इसका मीनिंग ये होता है कि वो इंडिपेंडेंट हो गया है, मतलब इसको किसी दूसरे के सहारे की जरूरत नहीं है। वो अब खुद अपने बलबूते पर रह सकता है, कमा सकता है, मतलब वो इंडिपेंडेंट हो गया है। इसका मतलब ये होता है कि वो अपने आप से कमा सकता है, रह सकता है बिना किसी सहारे के। तो अपने पैरों पर खड़ा हो गया है का मतलब अपने टांगों पर खड़ा होना नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो अब बिना सहारे के अपना जीवन यापन कर सकता है। तो जब भी अगर ऐसे बोला जाएगा कि फला फला व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, तो ये एक मुहावरा है। पैरों पे खड़ा होना क्या है? ये मुहावरा, इडियम्स। तो इसका मीनिंग जो होता है स्पेशल निकल रहा है। जो वाक्य है उसका कॉमन अर्थ नहीं निकल रहा है, इसका एक स्पेशल मीनिंग निकल रहा है। अगर जैसे अपन ऐसे कहते हैं कि कोई व्यक्ति, बच्चा है जो पढ़ा है, लिखा है और उसके बाद में उसकी नौकरी लग गई है, तो अपने उसके पैसे आने लग गए हैं, तो फिर हम बोल सकते हैं कि मोहन जो है अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। तो क्या इससे पहले वो अपने पैरों पर नहीं खड़ा था? तो क्या इससे पहले वो चल नहीं रहा था अपने पैरों पर? तो इसका मतलब ये है कि वो अपने दम पर अपना जीवन यापन करने लायक हो गया है, अब उसको किसी सहारे की जरूरत नहीं है। तो यहाँ इस उदाहरण में मीनिंग ये निकल रहा है कि वो सामर्थ्यवान हो गया है। तो अब आपको समझ में आया ना कि जो भी वाक्यांश होता है या जो मुहावरा होता है उसका कॉमन अर्थ नहीं निकलता है, कोई स्पेशल उसका मीनिंग निकलता है। तो दूसरा उदाहरण देखिए, नितिन को राजेंद्र पर बहुत भरोसा था। भरोसा मीन्स विश्वास था। किसको था? नितिन को राजेंद्र पर बहुत विश्वास था, भरोसा था, लेकिन ऐन वक्त पर राजेंद्र ने अंगूठा दिखा दिया। तो यहाँ पर जो रेड लाइन में जो है वाक्यांश अंगूठा दिखा दिया, तो ये मुहावरा है। तो इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो मतलब ऐन वक्त पर उसने उसको अपना ये अंगूठा दिखाया हाथ से, ये मतलब है इसका? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका जो मीनिंग है स्पेशल निकलता है। ये जो वाक्य है, वाक्यांश है, इसका कॉमन अर्थ नहीं निकलकर स्पेशल मीनिंग निकलता है। तो यहाँ पर आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि इसका मीनिंग किस तरह से निकल रहा है। अंगूठा दिखा दिया का मीनिंग पता क्या होता है? अंगूठा दिखा दिया मतलब ये है कि उसने उसका भरोसा तोड़ दिया। ऐन वक्त पर उसने राजेंद्र ने अंगूठा दिखा दिया, मतलब उसका भरोसा तोड़ दिया। ये यहाँ पर इसका मीनिंग है, मतलब मना कर दिया। तो कोई काम था जिससे नितिन को राजेंद्र पर भरोसा था, लेकिन जब वक्त आया तब राजेंद्र ने उस काम से करने से मना कर दिया। तो यहाँ मतलब मना करने से है, अंगूठा दिखा दिया मतलब मना करने से है। जैसे दूसरा उदाहरण देते हैं इसको इस तरह से कि जैसे दिव्यांशी ने समीक्षा को कहा था कि मैं
जब तुम एब्सेंट थी उस वक्त का होमवर्क करने के लिए मैं मेरी नोटबुक तुम्हें दे दूंगी। एग्जाम पास में आ गए, एग्जाम तक दिव्यांशी ने नोटबुक नहीं दी और जब एग्जाम आ गए उसके बाद उसने अंगूठा दिखा दिया, मतलब उसने मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगी, और वो भरोसे में रह गई कि मुझे दिव्यांशी बुक देगी, तो उसने एन वक्त पर अंगूठा दिखा दिया, मतलब मना कर दिया। तो अब आपको ये समझ में आ गया है कि मुहावरे क्या होते हैं। ये वाक्यांश होते हैं जो अपने शब्दों का सामान्य अर्थ नहीं निकालकर कोई स्पेशल उसका अर्थ प्रकट करते हैं, विशेष उसका अर्थ प्रकट करते हैं। और इससे होता क्या है, इससे जो भाषा है उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। एक जैसे मैं ऐसे सामान्य से बोलती हूँ कि नितिन को राजेंद्र पे बहुत भरोसा था लेकिन एन वक्त पर राजेंद्र ने मना कर दिया, तो ये सिंपल भाषा होती है। और इसको मैं इडियम्स के थ्रू मुहावरों के माध्यम से अगर मैं बात करूंगी, मुहावरे मैं प्रयोग करूंगी अपनी भाषा में, तो मेरी भाषा जो है वो थोड़ी प्रभावशाली प्रतीत होती है, प्रभावशाली दिखती है। कि मुहावरे का एक ये फायदा है कि भाषा की सुंदरता बढ़ जाती है और उसका अर्थ जो है स्पष्ट हो जाता है। तीसरा उदाहरण देखिए, आपकी बुक में दिया है, घायलों को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया। तो आनन फानन क्या होता है, आनन फानन का मीनिंग क्या होता है, इसका स्पेशल मीनिंग निकलता है। तो इसका मीनिंग होता है बहुत फुर्ती से, शीघ्रता से, घायलों को आनन फानन मतलब बहुत ही जल्दी जल्दी अस्पताल ले जाया गया। तो यह आनन फानन मुहावरा है, इसका अर्थ जो है वो शीघ्रता से, ये इसका अर्थ निकलता है। क्लियर हो गया बच्चों? तो आज के वीडियो में हमने समझा मुहावरे क्या होते हैं, उदाहरण के साथ हमने मुहावरे क्या होते हैं ये समझा है। ओके, धन्यवाद।